बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। और सबसे अहम चीज जो हमने आज डिस्कस करनी है वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो ग्राहम्स लॉ है। ग्राहम्स लॉ पे जाने से पहले मैं आपको डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन का मतलब हमें पता है डिफ्यूज होना। गैसेस की बात कर रहे हैं तो यहां गैसेस की टर्म से हम बात करेंगे कि गैसेस का डिफ्यूज होना, गैसों का फैलना। डिफ्यूजन होता क्या है? द spontaneous mixing up of a gas molecule by random motion and collision to form a homogeneous mixture। कि गैसेस simultaneously खुद ब खुद आपस में मिक्सअप होती हैं, कोलाइड करती हैं और उनकी कोलिजन के साथ होमोजीनियस मिक्सचर एक बनता है, गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जांपल, स्प्रेडिंग ऑफ अ स्मेल ऑफ रोज, यानी कोई भी स्प्रे हम अगर रूम के कोने में करें तो वो स्प्रे, वो गैस डिफ्यूज होकर पूरे रूम को फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबूदार कर देती है। स्मोक मिक्स विद एयर ड्यू टू डिफ्यूजन। हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रियों से, घरों से जो धुआं निकलता है वो एयर में मिक्स होता है और डिफ्यूज हो जाता है, एयर में मिक्स होता है और डिफ्यूज हो जाता है। इफ्यूजन किसको कहते हैं? एक और चीज, ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर मास पे। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अगर किसी गैस का, अगर किसी रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करो, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन में फर्क है जो हम ग्राम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं किसी गैस की, दो गैसेस है मेरे पास, एक है H2 और एक है O2। अब सबसे पहले या सबसे ज्यादा कौन सी गैस डिफ्यूज होगी? सबसे ज्यादा गैस वो डिफ्यूज होगी जिसका मोलर मास कम होगा। और हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हाइड्रोजन गैस की होगी, क्योंकि ये लेसर मॉलिक्यूलर मास रखती है और इसके हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन जो है मोर मॉलिक्यूलर वेट, मोर मॉलिक्यूलर मास रखती है, जिस वजह से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज मोर डिफ्यूज देन ऑक्सीजन गैस। इफ्यूजन की बात करें, इट इज escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure। कि किसी टिनी होल से कम प्रेशर के साथ गैस का निकलना इफ्यूजन कहलाता है। ये डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है कि जब बाइक का टायर पंचर होता है तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता जो एयर, जो गैस होती है वो इफ्यूज आउट होती है। When a tire get punched, air diffuses out। एकदम ही नहीं निकल जाती गैस, आहिस्ता आहिस्ता, वो टीनी सा होल होता है छोटा सा, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता इफ्यूज आउट होती है एयर। अब डियर स्टूडेंट, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, थॉमसन ग्राम ने इसको स्टडी किया, उसने डिफरेंट गैसेस के रेट्स को स्टडी किया, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को उसने स्टडी किया और एक लॉ उसने हमको दिया जिसको हम ग्राहम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। इसकी आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। The rate of diffusion and effusion
of a gas is inversely proportional to the square root of its density. कहते हैं कि जो रेट डिफ्यूजन का हो या फ्यूजन का हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। शर्त भी लगा दी उसने कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ये उसने शर्त लगा दी। मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं तो इसने जो डेफिनेशन की बात की, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी लेंगे। हमें पता है हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, यहां मैं आर लिख देता हूं। प्रोपोर्शनैलिटी का ये आर रेट को शो कर रहा है, ना के रेडियस को शो कर रहा है, ये रेट है, यहां मैं आर लिख देता हूं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया, इक्वल आया, और एक हमारे पास कांस्टेंट यानी कि के हमारे पास यहां कांस्टेंट आया। लेंगे यहां स्क्वायर रूट डी डेंसिटी यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई जी ये देखें जी, ये हमारे पास बन गई। अब जो के है डियर स्टूडेंट्स, के के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। के इज सेम फॉर ऑल गैसेस। के की वैल्यू के तमाम गैसेस के लिए सेम होगा। कब? जब गैसेस का जो प्रेशर और टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। जब डियर स्टूडेंट टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो के तमाम की तमाम गैसेस के लिए सेम होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं सपोज कर लेता हूं, कोई मैं दो गैसेस ले लेता हूं जिनके रेट को मैं R1 और R2 कह देता हूं, जिनकी डेंसिटी को मैं D1 और D2 कह देता हूं। देखिएगा मेरे पास R1 D1 के, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, R2 इंटू D2 इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स इसको मैं अगर डिवाइड करूं, आपस में एक दूसरे इक्वेशन को स्टैक करूं, तो देखिएगा जरा, R1 D1 ओवर R2 D2 इज इक्वल टू K ओवर K। अब हमें पता है के को कैंसिल किया, हमारे पास 1 आया, यहां मैं आगे ही लिख देता हूं, R1 इंटू D1 ओवर R2 into D2 is equal to 1। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये स्क्वायर रूट D2 यहां डिवाइड हो रहा है, उस जानिब जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा, और ये यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी इक्वेशन की जानिब जाके ये डिवाइड हो गया। डियर स्टूडेंट ये जल्दी जल्दी नोट करें, इसके बाद अगले स्टेप की जानिब जाते हैं। हमने अभी ये डिस्कस किया कि जो R1 और R2 है ये D2 ओवर D1 के इक्वल है। और डियर स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं M200M1। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को हम डियर स्टूडेंट देखते हैं। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखते हैं कि हमने एक ग्लास ट्यूब ली, रॉड ली 100 सेंटीमीटर लेंथ जिसकी है, और डियर स्टूडेंट हमने इसके दोनों एजेस पे कॉटन प्लग लगा दिए। एक एंड पे मैं कह देता हूं कि हम HCl गैस को पास करवा रहे हैं,
और दूसरी एंड पे NH3 अमोनिया को पास करवा दें। हमने डिप कर दिया इन दोनों गैसेस के अंदर वो कॉटन, ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो ये HCl गैस है ये यहां डिफ्यूज होगी, ये यहां डिफ्यूज होगी और यहां से अमोनिया गैस भी यहां डिफ्यूज होगी। एक पॉइंट आएगा कि यहां हमें वाइट फ्यूम बनता नजर आएगा, हमें वाइट फ्यूम बनता हुआ नजर आएगा। समझिए एक वाइट फ्यूम है, ठीक है। सपोज HCl ने जो ट्रेवल किया फार्मूला वो 40.5 है और 59.5 अमोनिया ने डिस्टेंस डिस्कवर किया। अब एक सोचने की बात है, और ये जो वाइट फ्यूम आया ना, ये वाइट फ्यूम ये किस वजह से आया? ये अमोनियम क्लोराइड के बनने की वजह से आया। NH4Cl। अब डियर स्टूडेंट अमोनिया ने इतना ट्रैवल क्यों किया और HCl ने क्यों नहीं किया? अभी डिफ्यूजन में बात हुई कि जिसका मोलिक्यूलर मास जिस गैस का कम होगा वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी, जिस गैस का मोलर मास कम डिफ्यूजन ज्यादा, ठीक है। अब देखिए अमोनिया का 17 है और HCl का 36.5 है, जिसका ज्यादा उसकी डिफ्यूजन कम, जिसका मोलर वेट ज्यादा उसकी डिफ्यूजन कम। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये वेरीफाई है या नहीं, एप्लीकेबल भी है या नहीं। आइए डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसको। R1 मैं कह देता हूं अमोनिया, R2HCl इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये इसका मोलर वेट ऑफ HCl ओवर मोलर वेट ऑफ अमोनिया। अब डियर स्टूडेंट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास आई वैल्यू वो ये आई 59.5 ओवर 40.5, ये हमारे पास वैल्यू आई। और हमें HCl का जो मोलर वेट है 36.5 डिवाइडेड बाय 17, इनको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1.46 आंसर आता है। हमारे पास दोनों साइडों में आंसर सेम आता है। इससे ये बात पता चलती है कि ये लॉ एप्लीकेबल है, ये वेरीफाइड है। किस तरह के रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनके इक्वल हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल आई है। ये बताती है कि जो हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ा ये एप्लीकेबल है, ये वेरीफाई करता है, ये गैसेस को ओबे करता है। फिर से सुन लिया डियर स्टूडेंट, हमने ग्राहम लॉ को डिस्कस किया, हमने डेंसिटी की फॉर्म में भी और मोलिकुलर वेट की फॉर्म में भी। अब जो एमसीक्यू आएगा वो किस तरह आएगा वो देखिएगा जरा। एमसीक्यू आएगा, हमें कुछ गैसेस दे दी जाएंगी, और हमसे पूछा जाएगा इसमें से ये तीनों गैसेस में से बताएं विच वन गैस इज मोर डिफ्यूज। तो जनाब हमने अभी पढ़ा कि वो गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज होगी जिसका मोलर मास कम होगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है और नाइट्रोजन का उससे कम है, ऑक्सीजन से कम है। जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा सबसे ज्यादा डिफ्यूज होगी H2 गैस, फिर N2 गैस और लास्ट पे ऑक्सीजन गैस, ये हमारे पास डिफ्यूज होगी। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और पेपर में आता है एमसीक्यूज ये क्लास में कि इनमें से बताएं कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमने इसी तरह करना है, उनके मोलर वेट निकाल लेने हैं, ठीक है। इसका 2 है तो 2 1 का 2, ठीक है। इसका 14 है ये 28 हो जाएगा, ये 32, सबसे ज्यादा इसका है, जिसका सबसे ज्यादा मोलर मास उसकी डिफ्यूजन सबसे कम। डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन।
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।